चलिए सीधे इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें एक डायग्राम दिया गया है जिसमें 4 अलग अलग सर्किट हैं, ए, बी, सी और डी। सवाल ये है कि इनमें से कौन से केस या केसेस में स्विच को क्लोज करने के बाद भी लैंप ग्लो नहीं करेगा। मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहां-कहां लैंप नहीं जलेगा। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक बिल्कुल बेसिक, एकदम फंडामेंटल सवाल पे आते हैं। आखिर किसी भी लैंप को ग्लो करने के लिए वो एक सिंगल सबसे जरूरी कंडीशन क्या है? व्हाट्स द गोल्डन रूल? और वो वन एंड ओनली कंडीशन है ए कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। करंट को चलने के लिए एक पूरा कंटिन्यूअस यानी बिना टूटा हुआ क्लोज्ड रास्ता चाहिए। उसको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होकर पूरा घूमकर बिना किसी ब्रेक के आखिर में नेगेटिव टर्मिनल तक वापस आना होता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ सेल, स्विच और लैंप सब आपस में ठीक से जुड़े हुए हैं। तो जब हम स्विच को क्लोज करते हैं, मतलब ऑन करते हैं, तो करंट को एक कंप्लीट पाथ मिल जाता है। वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, लैंप के फिलामेंट के अंदर से गुजरता है और इस प्रोसेस में उस फिलामेंट को गर्म करके ग्लो करवा देता है और इस तरह से लैंप जल जाता है। ठीक है, तो अब जब हमें ये कंप्लीट सर्किट का फंडामेंटल रूल समझ आ गया है, चलो इसको हमारे क्वेश्चन के चारों केसेस पर एक एक करके अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। सबसे पहले केस ए को ऑब्जर्व करते हैं। देखो, जब हम इसके स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? करंट के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट, कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ बन जाता है। कोई ब्रेक नहीं है। तो इसका सीधा सा रिजल्ट ये होगा कि करंट आराम से फ्लो करेगा और लैंप फॉर श्योर ग्लो करेगा। तो केस ए हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहां तो लैंप जल रहा है। ओके, अब आते हैं केस बी पर। यहां तो पहली नजर में ही प्रॉब्लम दिख जाती है, राइट? देखो, कनेक्टिंग वायर के बीच में एक साफ साफ ब्रेक है, तार टूटी हुई है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये सर्किट इनकम्प्लीट है। ये एक ओपन सर्किट का बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है। और जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, अगर सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट बेचारा फ्लो ही नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में आप स्विच क्लोज कर भी दो, करंट उस ब्रेक से आगे जा ही नहीं सकता, उसको आगे का पाथ ही नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट क्या हुआ? सिंपल, केस बी में लैंप बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा। तो ये हमारे आंसर का एक पार्ट है। चलिए अब केस सी को देखते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक कॉमन ट्रिक क्वेश्चन होता है ये। यहां अच्छे से ऑब्जर्व करो, लैंप के दोनों टर्मिनल्स के आमने सामने एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट की हुई है। ये वायर क्या कर रही है? ये बेसिकली लैंप को एक बाईपास दे रही है, एक शॉर्टकट। इस स्पेशल कंडीशन का एक साइंटिफिक नाम है। इस कंडीशन को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में होता क्या है कि करंट को एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जहां उसको बहुत कम रुकावट यानी वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मिलती है। और करंट की तो ये आदत ही है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा आसान रास्ता ही चुनता है, द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो अब सोचो, इस केस में क्या होगा? जैसे ही स्विच क्लोज होगा, करंट देखेगा कि एक तरफ लैंप का फिलामेंट है जिसका रेजिस्टेंस हाई है और दूसरी तरफ एक आसान लो रेजिस्टेंस वाली बाईपास वायर है। तो करंट क्या करेगा? वो सारा का सारा इस बाईपास वायर से निकल जाएगा। लैंप के अंदर से ऑलमोस्ट जीरो करंट जाएगा और रिजल्ट बिल्कुल साफ है, लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो सी भी हमारे आंसर का पार्ट है। अब चलते हैं हमारे आखिरी केस डी पर। यहां देखो, बाहर से देखने में तो सब ठीक लग रहा है, सारी वायरिंग, सारे कनेक्शंस बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन यहां पर ट्रिक छिपी है लैंप के सिंबल के अंदर। अगर आप उस सिंबल को थोड़ा ध्यान से क्लोजली ऑब्जर्व करो तो उसके अंदर एक छोटा सा ब्रेक बनाया हुआ है। ये जो अंदर ब्रेक दिखाया गया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक फ्यूज्ड बल्ब को। आपने सुना होगा ना, बल्ब फ्यूज हो गया। तो फ्यूज्ड बल्ब का मतलब यही होता है कि उसके अंदर का जो पतला सा फिलामेंट होता है वो टूट चुका है, ब्रेक हो गया है। तो इसका मतलब भले ही बाहर की सारी तारें परफेक्ट जुड़े हों, सर्किट में ब्रेक बल्ब के अंदर ही आ गया है। तो इसका टेक्निकल रीजन क्या हुआ? ये एक इंटरनली इनकम्प्लीट सर्किट है। जो पाथ है वो लैंप के अंदर से ही टूटा हुआ है, इसलिए बेचारे करंट को अपना पूरा चक्कर लगाने का रास्ता ही नहीं मिलता और फाइनल रिजल्ट, ऑफ कोर्स, लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो डी भी हमारे आंसर लिस्ट में आ गया।
ओके, तो अब इन सभी केसेस को एनालाइज करने के बाद आइए इस टेबल में एक क्विक समरी देख लेते हैं। देखिए, केस ए में पाथ कंप्लीट एंड क्लोज्ड है तो लैंप ग्लो करेगा, यस। केस बी में इनकम्प्लीट पाथ है वायर में ब्रेक की वजह से, तो लैंप ग्लो नहीं करेगा। केस सी में शॉर्ट सर्किट है, करंट बाईपास हो जाएगा तो लैंप ग्लो नहीं करेगा। और केस डी में पाथ इंटरनली इनकम्प्लीट है क्योंकि फिलामेंट फ्यूज्ड है, इसलिए लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? द करेक्ट आंसर इज केसेस बी, सी एंड डी। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, जब भी एग्जाम में आपसे वाई वाले क्वेश्चंस पूछे जाएं यानी रीजन पूछा जाए तो हमेशा पूरा साइंटिफिक रीजन लिखना। सिर्फ इतना लिख देना कि लैंप विल नॉट ग्लो, इससे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको एग्जैक्टली मेंशन करना पड़ेगा कि रीजन क्या है, जैसे ड्यू टू एन इनकम्प्लीट पाथ, या बिकॉज ऑफ अ शॉर्ट सर्किट, या द लैंप फिलामेंट इज फ्यूज्ड। ये स्पेसिफिक टर्म्स यूज करने से ही फुल मार्क्स मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।